हेलमुट श्मिट यूनिवर्सिटी का रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन रिसर्च डिपार्टमेंट। यहाँ एक्सोस्केलेटन पर टेस्ट हो रहे हैं। 4 साल से रॉबर्ट वाइडनर ऐसे मॉडल्स पर काम कर रहे हैं जो भार उठाने में शरीर पर पड़ने वाले बोझ को कम करते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई यूनिवर्सल एक्सोस्केलेटन मॉडल हो सकता है, यानी जो शरीर के सभी हिस्सों के लिए काम करे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अलग अलग तरह के शरीर को सपोर्ट देने वाले। इसके अलावा ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को सपोर्ट दें। कुछ में मुलायम फीते लगे होते हैं तो किसी में धातु की बनी कड़ी संरचनाएं होती हैं। कुछ पैसिव तो कुछ मोटर से चलने वाले एक्टिव सिस्टम होते हैं। मिसाल के तौर पर निर्माण स्थल पर इस्तेमाल लायक अलग अलग सिस्टम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, मोशन लैब में इसकी टेस्टिंग होती है। अपना खुद का बनाया एक ठोस एक्सोस्केलेटन पहने हुए पीएचडी की छात्रा शोजुन याओ। उन्होंने इसमें मोटर लगाई है जो भारी चीजों को उठाने में हाथों और पीठ से बोझ हल्का कर देती है। मोशन साइंटिस्ट टिम शूबर्ट कुछ पहले से तय जगहों पर रिफ्लेक्टिव मार्कर लगाते हैं जिन्हें कैमरों से कैप्चर किया जा सके। इन मार्करों की मदद से उनकी स्थिति का सही पता चल जाता है। कैमरा इस जानकारी को मोशन पैटर्न के रूप में कंप्यूटर को भेजते हैं। त्वचा पर लगे अतिरिक्त सेंसर कुछ खास मांसपेशियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। ये सिग्नल भी कंप्यूटर को ट्रांसमिट किए जाते हैं। पहला काम 10 किलो के बॉक्स को बाएं से उठाकर दाएं रखना। हम इसके इस्तेमाल से दिखा सकते हैं कि कैसे ये सिस्टम भारी चीजों को उठाने में कर्मचारियों का बोझ हल्का कर सकता है। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि ऐसे सिस्टम इंसान की हरकतों में बदलाव ले आएं। अगर कोई एक्सोस्केलेटन मूवमेंट पैटर्न बदलने वाला हो तो कुछ समय बाद इससे जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। जानते हैं कि आंकड़े क्या दिखाते हैं? हमने मापा कि मांसपेशियों की हरकत के कारण किसी डायनामिक मूवमेंट में 25 से 30% राहत मिलती है। इसका मतलब हुआ कि एक्सोस्केलेटन लगाकर उठाते समय वही बोझ 2.5 से 3 किलो हल्का महसूस होता है। ऑप्टिकल मेजरमेंट से पता चला कि ऐसी गतिविधि से शरीर के प्राकृतिक पैटर्न में बदलाव नहीं आते, यानी टेस्ट पास। दूसरा काम हांडवेकर लैब नाम के स्टार्टअप में होगा। ये यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग करता है। यहाँ सबसे व्यवहारिक मॉडलों का परीक्षण होता है। इस खास रिसर्च प्रोजेक्ट में बाथरूम से जुड़े सभी हिस्सों पर ध्यान दिया जा रहा है। पीठ पर लगाने वाले इस एक्सोस्केलेटन को परखा जाना है। ये एक पैसिव सिस्टम है, यानी बिना मोटर वाला। ये स्ट्रैप की मदद से पीठ पर पड़ने वाले बोझ को अलग तरह से बांटने का काम करता है। एक और प्रयोग देखते हैं। मूवमेंट साइंटिस्ट आंद्रेस आर्गुबी-वोलेजन एक एक्टिव सिस्टम का परीक्षण करते हैं। कंधों को आराम देने के लिए इसमें मोटर लगे हैं। इस एक्सोस्केलेटन में ठोस संरचनाएं हैं, यानी पहनने वाले के ऊपर इनका भी कुछ भार जुड़ जाता है। इसे ऑन करने से कंप्रेस्ड हवा निकलती है जिससे कंधों को सहारा मिलता है। अहम है कि इस प्रक्रिया में खुल के हिलने डुलने की संभावना बनी रहे। खासतौर पर सिर के ऊपर कई घंटे तक भारी ड्रिलिंग मशीन उठाए रखने में होने वाली परेशानी इससे कम होनी चाहिए। हमने देखा है कि एक्सोस्केलेटन के कारण ऐसे कामों में मांसपेशियों की हरकतें काफी हद तक कम हो जाती हैं। कंधों पर इसके बोझ में 50 से 60% तक की कमी आ जाती है, यानी उसी काम के लिए हमें पहले के मुकाबले आधी मेहनत लगानी पड़ती है। ऐसे में चुनौती ये है कि मांसपेशियों में जोर बना रहे। हम पूरी तरह से भार हटा नहीं सकते। हम चाहते हैं कि मांसपेशियां मजबूत और प्रभावी बनी रहें, लेकिन हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिससे मस्कुलोस्केलेटल परेशानियां पैदा ना हों। टेस्ट फेज खत्म होने वाला है। जब हम लैब फेज के अंत में पहुंचते हैं, जब और कोई सिमुलेशन नहीं बचा होता, तब हम काम की असल जगह पर जाते हैं। हम वहां काम करने वालों तक सीधे पहुंचना चाहते हैं, ये पता लगाने के लिए कहां क्या सबसे बढ़िया काम करेगा। कुछ पेशों में एक्सोस्केलेटन अभी भी रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं।
पेंटर पाउल ग्राडवॉल को पहले से ही पैसिव सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करने का अनुभव है। मेरा आज का काम छत की मरम्मत करना है। इसका मतलब है कि सिर के ऊपर काम करना और इसमें हाथों और कंधे पर बहुत जोर पड़ता है। उनकी कंपनी ने इस काम के लिए उन्हें एक्सोस्केलेटन मुहैया कराया है। इसमें कोई मोटर नहीं लगी है, ये शरीर की अपनी ऊर्जा इस्तेमाल करता है। जब हाथ नीचे आते हैं तब पीठ पर लगे एक्सपेंडर्स में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इससे वो चार्ज हो जाते हैं। जब हाथ उठाते हैं तो एक्सपेंडर्स से वापस इस ऊर्जा का प्रवाह होता है, इससे हाथों के पानी में तैरने जैसा एहसास होता है। पाउल करीब 1 साल से इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। फायदा ये है कि इससे मेरे हाथ और कंधों को राहत मिली है। मैं वाकई से पाना चाहता था और टेस्ट फेज के बाद तो मैं इसे वापस भी नहीं करना चाहता था। इस बीच उनकी कंपनी ने 6 पेंटिंग क्रू को ये सिस्टम मुहैया कराया है और उनकी प्रतिक्रियाएं अब तक तो अच्छी ही आई हैं।